कक्षा 10 संस्कृत की क्लास में आज हमारा जो टॉपिक है वो है कारक। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है। ये आप 6, 7, 8, 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। ठीक है, तो अभी हम बात करें इस कारक टॉपिक की। तो सबसे पहले कोई भी जो शब्द होता है, कोई भी टॉपिक होता है या कोई भी जो शब्द होता है, उस शब्द की व्युत्पत्ति किससे होती है उसका आपको पता होना चाहिए। अब ये जो कारक शब्द है, इस कारक शब्द की व्युत्पत्ति होती है क्री प्लस ऋणमूल प्रत्यय। ये क्री धातु है और ऋणमूल क्या है? प्रत्यय। तो क्री धातु और ऋणमूल प्रत्यय के योग से कारक शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो सबसे पहला ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो कारक शब्द है, इससे पहले हमने संधि पढ़ी थी, तो सम दन धा दन की प्रत्यय होता था। ठीक है, तो इसमें क्री धातु और ऋणमूल प्रत्यय है। ठीक है, कारक शब्द की उत्पत्ति क्री धातु ऋणमूल प्रत्यय से होती है। अब हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की कि भाई कारक की परिभाषा क्या होती है या कारक किसे कहते हैं। ठीक है, अब हिंदी में भी परिभाषा होती है इसकी, संस्कृत में भी परिभाषा। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसकी जो परिभाषा है वह है क्रिया जनकत्वम कारक। क्या परिभाषा है? क्रिया जनकत्वम कारक। और इसकी जो दूसरी परिभाषा है वह है क्रिया करोति इति कारक। देखो क्या कह रहा है, पहली परिभाषा है क्रिया जनकत्वम कारक और दूसरी है क्रिया करोति इति कारक। अब इसका मतलब क्या होता है? ये कह रहा है कि क्रिया जनकत्वम कारक का मतलब होता है कि क्रिया को उत्पन्न करने वाला, क्रिया को पैदा करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। और दूसरी परिभाषा कह रहा है क्रिया करोति इति कारक, क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। अब वास्तव में जो कारक शब्द है, इसकी जो परिभाषा है वह इस परिभाषा से उत्पत्ति नहीं होती है। मतलब ये जो परिभाषा है, ठीक है, जैसे लिख दिया मैंने क्रिया जनकत्वम कारक या क्रिया करोति इति कारक, इससे आपको ये समझ में नहीं आता कि वास्तव में कारक की परिभाषा होती क्या। ये तो संस्कृत में हमारी बेसिक परिभाषा है कि अभी क्रिया को उत्पन्न करने वाला तत्व या क्रिया को पैदा करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। या जो क्रिया करता है वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। लेकिन वास्तव में कारक होता क्या है? अब क्रिया को कैसे पैदा किया जाता है या क्रिया कैसे की जाती है, वह कारक होता है। तो उसको समझने के लिए, ठीक है, इस कारक शब्द की परिभाषा को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक वाक्य से समझाता हूं। आप देखना, अब देखो कारक की क्या परिभाषा बताई? कारक की परिभाषा बताई कि क्रिया को उत्पन्न करने वाला या क्रिया को पैदा करने वाला तत्व कारक कहलाता है या क्रिया को करने वाला तत्व कारक कहलाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या लगी? इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज में है क्रिया। अब जो भी कारक होता है, ठीक है, वह इस क्रिया से संबंधित होगा। ठीक है, क्रिया के बिना कोई कारक नहीं होगा। अब इसी चीज को समझाने के लिए और कारक की परिभाषा को अच्छे तरीके से, सरल तरीके से समझाने के लिए आप एक वाक्य लिखना हूं, देखना आप उसको।
देखिए ये एक वाक्य है, हे मनुष्य नर देवस्य पुत्र जय देव स्वहस्ते कोशात निर्दनेभ्य ग्रामे धनम ददाति। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा वाक्य है और इसी वाक्य से मैं आपको पूरा का पूरा कारक समझाता हूं कि वास्तव में कारक की परिभाषा क्या होती है, कारक कितने होते हैं, कारक किसे कहते हैं, कारक में होता क्या है। तो पहली चीज मैंने बताई कि कारक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्रिया। ठीक है, अब वास्तव में जो कारक की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि क्रिया जनकत्वम कारक, क्रिया को उत्पन्न करने वाला तत्व कारक कहलाता है। क्रियाम करोति इति कारक, क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कारक। अब वास्तविक परिभाषा ये होती है कि वे शब्द, ठीक है, जिनका क्रिया से किसी न किसी रूप में क्या रहता है, संबंध रहता है। अब वो संबंध साक्षात हो या वो संबंध परंपरा से हो, मतलब डायरेक्ट कह सकते हो या इनडायरेक्ट, किसी न किसी तरीके से उस शब्द का इस क्रिया, उस वाक्य की जो क्रिया होती है, उस वाक्य की क्रिया के साथ अगर संबंध होगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो वो शब्द कहीं ना कहीं कारक कहलाएगा। ठीक है, अब कारक में भी अलग अलग भेद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस वाक्य को समझ लीजिए। अब बात करते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं क्रिया। तो यहां क्रिया क्या है हमारी, ददाति। अब देखिए इतना बड़ा वाक्य है, हे मनुष्या नर देवस्य पुत्र जय देव स्वहस्तेन कोशात निर्दनेभ्य ग्रामे धनम ददाति। अब देखिए इस वाक्य का हिंदी, हे मनुष्यों नरदेव का पुत्र जय देव स्वहस्ते अपने हाथ से कोशात खजाने से निर्धनेभ्य गरीबों के लिए ग्रामे गांव में धनम धन को ददाती यानी देता है। ठीक है, अब इससे कारक कैसे समझते हैं वो देख लीजिए। अब ये इतना बड़ा वाक्य और इसमें सारे के सारे कारक समाहित है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये जो कारक होता है, ये कारक होता है आपके क्रिया से रिलेटेड। इसका कारक का क्रिया के साथ कोई न कोई संबंध होना चाहिए। यहाँ इतने सारे वाक्य है, इन वाक्यों में इतने सारे शब्द या पद है, इन शब्द या पदों का इस ददाती क्रिया से किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, तो वो शब्द क्या कहलाएगा, कारक कहलाएगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, अब यहां देखिए ये आ गया प्रश्न, आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। फिर आ गया आपका उत्तर, फिर आ जाएगा कारक और फिर आ जाएगा विभक्ति। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला बात, नंबर 1 प्रश्न, कह ददाती। अब ये ददाती क्यों लिखा, ददाती इसलिए लिखा है क्योंकि ये जितने भी शब्द है इस वाक्य के, उनका संबंध इस ददाती नामक क्रिया से होना ही चाहिए, इसलिए इसका प्रश्न किया जाता है कह ददाती। ये कह रहा है कौन देता है। अभी देखो इस वाक्य की मैंने आपको हिंदी बताई कि हे मनुष्यों नरदेव का पुत्र जय देव अपने हाथों से खजाने से गरीबों के लिए गांव में धन को देता है। तो पहला जो प्रश्न है वो है कह ददाती, कौन देता है। तो कौन देता है, उसमें सबसे पहले इसका जो उत्तर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, जयदेव। कौन दे रहा है, जयदेव दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर आपका जयदेव। अब देखिए ये जयदेव कौन सा कारक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके कर्ता कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। और कर्ता कारक में हमेशा विभक्ति कौन सी होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। तो पहला प्रश्न बना कह ददाती, जयदेव ददाती, कारक कौन सा हो जाएगा, कर्ता, और विभक्ति कौन सी हो जाएगी, प्रथमा। तो ये जयदेव का इस ददाती के साथ सीधा संबंध, जयदेव हो जाएगा आपके कर्ता कारक। दूसरा नंबर 2 प्रश्न, किम ददाती। किम ददाती का अर्थ होता है क्या देता है। अब क्या देता है, धनम ददाती, धन को देता है। तो ये धन हो जाएगा आपके कौन सा कारक, ये उत्तर हो जाएगा आपका धनम। ये कारक हो जाएगा आपका कर्म कारक, और विभक्ति हो जाएगी आपके द्वितीया। ठीक है, क्या प्रश्न था, किम ददाती, क्या देता है, धनम ददाती, धन को देता है, कर्म कारक, और विभक्ति हो जाएगी, कर्म कारक में विभक्ति कौन सी होती है, द्वितीया होती है। नंबर 3 प्रश्न, केन ददाती।
ठीक है। केन यानी किससे देता है, ठीक है, मतलब किसकी सहायता से देता है, तो उत्तर हो जाएगा आपकी क्या, स्वहस्ते। स्वहस्ते यानी अपने हाथों से देता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी क्रिया के साथ सीधा संबंध है, ठीक है। और ये कौन सा कारक है, कर्ण कारक, ठीक है। और इसमें विभक्ति हो जाएगी आपके तृतीया विभक्ति, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 4। केभ्य ददाति। केभ्य ददाति का अर्थ होता है किसके लिए देता है। केभ्य ददाति किसके लिए देता है। अब किसके लिए देता है ये देखिए, ये हो जाएगा निर्धनेभ्य ददाति, गरीबों के लिए देता है। तो यहां उत्तर हो जाएगा आपके निर्धनेभ्य ददाति, ठीक है। केभ्य ददाति किसके लिए देता है, निर्धनेभ्य ददाति गरीबों के लिए देता है। अब कारक कौन सा हो जाएगा, ये हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म, ये कर्ण कारक, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपके संप्रदान और विभक्ति हो जाएगी अपने चतुर्थी। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, कस्मात् ददाति। कस्मात् ददाति, कस्मात् ददाति का मतलब होता है कहां से देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कोशात् ददाति। कोशात् ददाति। और कारक कौन सा हो जाएगा आपका, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। और विभक्ति कौन सी हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। प्रश्न है कस्मात् ददाति कहां से देता है, कोशात् ददाति खजाने से देता है, अपादान कारक और विभक्ति हो जाएगी पंचमी। फिर अगला जो प्रश्न है नंबर 6 वह है हमारा, ठीक है। देखो ये कह ददाति, फिर आ गया किम ददाति, केन ददाति, केभ्य ददाति और कस्मात्। फिर कह रहा है कुत्र ददाति। कुत्र ददाति का अर्थ होता है कहां से देता है, मतलब किस जगह से देता है या किस जगह पर देता है। तो हो जाएगा आपके ग्राम में, गांव में देता है। आपका कारण हो जाएगा अधिकरण और विभक्ति हो जाएगी अपने सप्तमी, ठीक है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी। अब आप कहोगे सर षष्ठी विभक्ति तो इसमें ऐड ही नहीं की। वास्तव में क्या होता है संस्कृत में, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कारक होते हैं। संस्कृत व्याकरण में कारक कितने होते हैं, 6। कर्ता, कर, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक। इसीलिए विभक्ति कितनी होती है, 6, ठीक है। लेकिन यहां देखिए जब हम कारक पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 6, लेकिन जब हम विभक्तियां पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 7 विभक्ति। उसमें हम षष्ठी विभक्ति को भी पढ़ेंगे, ठीक है। वो क्यों पढ़ेंगे वो आगे बात करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखो ये तो इतना सारा लिख भी दिया, इस तरीके से समझा भी दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज को समझ में आएगा। देखो अब समझने के लिए क्या होता है, समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए मैंने क्या कहा था, कारक का मतलब होता है उसका क्रिया के साथ कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। अगर क्रिया के साथ उसका संबंध है तो वो शब्द या वो पद क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। चाहे वो कर्ता हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो अधिकरण हो। अब देखिए मैं आपको हर शब्द का क्रिया के साथ संबंध दर्शाता हूं। देखिए क्रिया क्या है, ददाति। ददाति का क्या अर्थ होता है, देता है, ठीक है। अब देखिए जयदेव ददाति, जयदेव देता है, इसलिए ये कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। और इसमें विभक्ति कौन सी हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति। फिर कह रहा है धनम ददाति, धन को देता है, कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। विभक्ति कौन सी हो जाएगी, आपके द्वितीया विभक्ति। स्वहस्तेन ददाति, अपने हाथों से देता है, कारक कौन सा हो जाएगा, कर्ण कारक। विभक्ति हो जाएगी आपकी तृतीया।
फिर कह रहा है निर्धनेभ्य ददाति, सीधा संबंध हो। देखो अभी तक जयदेव ददाति, धनम ददाति, स्वहस्तेन ददाति, और अब है निर्धनेभ्य ददाति, गरीबों के लिए देता है। ठीक है, कारक संप्रदान कारक और विभक्ति कौन सी हो जाएगी अपने चतुर्थी विभक्ति। फिर कह रहा है कोशात ददाति, खजाने से देता है, विभक्ति कौन सी हो जाएगी पंचमी, और कारक हो जाएगा आपके अपादान कारक। फिर वो कह रहा है ग्रामे ददाति, गांव में देता है, विभक्ति कौन सी हो जाएगी सप्तमी, और कारक कौन सा हो जाएगा आपके अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा अधिकरण कारक हो जाएगा। अब आप देखिए इस वाक्य के अंदर दो शब्द रह गए, एक शब्द है नरदेवस्य पुत्र और दूसरा शब्द है हे मनुष्य। हे मनुष्य और नरदेवस्य पुत्र, ये दो शब्द क्या हो गए बच गए। अब बचे क्यों? क्योंकि इनका इस ददाति नामक क्रिया से सीधा संबंध है ही नहीं। कैसे? अब देखो जैसे यहां मैंने कहा था जयदेव ददाति, जयदेव देता है, धनम ददाति धन देता है, स्वहस्तेन ददाति अपने हाथ से देता है। तो इन शब्दों का उस क्रिया के साथ किसी न किसी रूप में क्या है संबंध है। लेकिन अब मैं यहां बात करता हूं हे मनुष्य ददाति, हे मनुष्यो देता है। अब हे मनुष्य का ददाति के साथ किसी प्रकार का कोई सीधा संबंध नहीं है। फिर दूसरा देखिए नरदेवस्य पुत्र ददाति, नरदेव का पुत्र देता है। अब यहां देखो, अब यहां आप लोग कहोगे सर ये तो बैठ रहा है कि नरदेव का पुत्र देता है, लेकिन नरदेव का पुत्र कौन है जयदेव है। तो जयदेव को तो हमने पहले से ही कर्ता कारक में ले रखा, तो जयदेव की पहचान इस नरदेव से नहीं होती है। ठीक है, हम तो सीधी बात करेंगे भाई जयदेव देता है, हमें ये तो लेना है कि जयदेव किसका पुत्र है, क्यों दे रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो ये क्रिया होती है, इस क्रिया का जिन शब्दों के साथ सीधा या साक्षात संबंध होता है, परंपरा से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध होता है, वे शब्द आपके कारक कहलाते हैं, और जिनका संबंध नहीं होता है वे शब्द आपके कारक नहीं कहलाते हैं। इस वाक्य में ये दो शब्द हैं, एक तो हे मनुष्य और दूसरा है नरदेवस्य पुत्र। इन दोनों शब्दों का इस ददाति नामक क्रिया से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, इसलिए कारक में हमने इसको ऐड नहीं किया। बाकी जितने भी शब्द हैं उनका किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वे में इस ददाति क्रिया के साथ संबंध है, इसलिए वो सारे के सारे क्या हो गए कारक में आ गए। अब हिंदी में जो आपके कारक होते हैं वो 6 होते हैं, और यहाँ संस्कृत में आपके कारक कितने रह रखे हैं? हिंदी में जो कारक होते हैं वो 7 होते हैं, और संस्कृत में होते हैं 6 कारक। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो याद रखनी, संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है 6 होती है। ठीक है, और ये विभक्तियां। अब देखो होता क्या है, हिंदी और संस्कृत में फर्क इतना ही है कि हिंदी में तो सीधा पूछा जाता है कि भाई इस वाक्य में कारक कौन सा है। ठीक है, और संस्कृत में हम पूछते हैं कि इस कारक में विभक्ति कौन सी है। वो हम आगे जब पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पूरा आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई हिंदी और संस्कृत के कारक के प्रश्न पूछने में तरीके में फर्क क्या है। ठीक है, अभी तो आपने को इतना ही याद रखना है कि ये कारक का बेसिक परिचय। सबसे पहले कारक की परिभाषा बताई कि क्रिया को करने वाला या क्रिया को पैदा करने वाला क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। दूसरी परिभाषा थी कि क्रिया का जिसके साथ साक्षात या परंपरा से संबंध होता है वो क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। कारक शब्द की उत्पत्ति होती है क्री प्लस णुमूल प्रत्यय से होती है, और फिर आपको इस वाक्य के द्वारा ये कारक की पूरी डेफिनेशन बताई गई। ठीक है, अब हम जो आगे कारक को पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।